आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेंजर लीडर डॉक्टर संगीता नागरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई से। हम सभी जानते हैं कि 2020 का वर्ष पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है और ये चुनौती है कोविड-19 या कोरोना की। हम जानते हैं कि ये वायरस चीन के वुहान क्षेत्र से फैला है और वर्तमान में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। विश्व के अनेक देशों में इस महामारी से हाहाकार मचा है। विश्व के लगभग 180 देश इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार लोग इस महामारी की चपेट में आते जा रहे हैं। लगभग संपूर्ण विश्व इस महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। लाखों लोग अब तक इस महामारी से अपनी या अपनों की जान गंवा चुके हैं। शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व को तोड़कर रख दिया है। आज हम सभी इसके खतरे के साए में जी रहे हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में यह महामारी या कोरोना वायरस किस तरह से मनुष्य शरीर को जकड़ लेता है और इसका संक्रमण दूसरे व्यक्ति को कितनी जल्दी प्रभावित करता है। इसमें इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर किट का प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि वो इस महामारी के प्रकोप से बच सके। आज हम सभी इस महामारी के खतरे के साए में जी रहे हैं कि ना जाने कब यह महामारी हमें और हमारे अपनों को कब अपना शिकार बना ले। विश्व के अनेक देशों के अथक प्रयासों के बाद भी इस महामारी का कोई तोड़ नहीं निकला है, यानी कि कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है और ना ही 2021 तक कोई वैक्सीन बनने की संभावना है। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस स्थिति से या कोरोना वायरस या कोविड-19 के दुष्प्रभावों से स्वयं को, अपनों को, समाज को, देश को और विश्व को किस तरह से बचाया जा सके। बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यह बीमारी किस तरह से श्रृंखलाबद्ध रूप से फैलती है और इसका खतरा कितना गंभीर है। अब यहाँ आप देखिए कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को प्रभावित करता है, 2 व्यक्ति 4 को, 4 8 को और वो 8 अनेकों को प्रभावित करते हैं। तो
अगर हर संक्रमित व्यक्ति 2 और लोगों को प्रभावित करेगा तो आप हिसाब लगा लीजिए कि यह बीमारी कितनी भयावह रूप से फैलेगी। यानी कि यह बीमारी एक चैन के माध्यम से फैलती है। जैसे कि किसी एक को यह बीमारी है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को और उन व्यक्तियों के माध्यम से उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को यह बीमारी एक श्रृंखला के रूप में फैलती जाती है। तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए और कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाए? कैसे इस महामारी से बचा जाए? हमारी सरकार ने इस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए या कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अनेक बार लॉकडाउन भी लगाया और समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए। फिर भी यह महामारी विकराल रूप धारण करती ही जा रही है। अतः अब सरकार ने इससे निपटने के लिए एक आंदोलन या एक मुहिम छेड़ी है और इसी के तहत 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2020 तक एक जन जागरण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। अतः सरकार और कॉलेज आयुक्तालय और कॉलेज प्राचार्य के दिशा निर्देशों व आदेशों की पालना करते हुए राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में भी जन जागरण पखवाड़े के अंतर्गत प्रतिदिन लोगों को कोरोना वायरस के खतरों से सचेत करने के लिए और उनसे बचने के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मैं रेंजर लीडर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस महामारी से बचाव के उपायों पर चर्चा करने जा रही हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में बचाव ही उपाय है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम क्या उपाय करें या क्या सावधानी बरतें कि हम इस संक्रामक बीमारी से बच सकें और इसकी श्रृंखला को तोड़ते हुए इस महामारी से स्वयं को, अपनों को, समाज को, देश को और विश्व को बचा सकें। तो इस महामारी से बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है फेस मास्क। फेस मास्क पहनकर और दूसरों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आज फेस मास्क की वैक्सीन है। फेस मास्क से हम कोरोना वायरस के संक्रमण से हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को बचा सकते हैं। क्या कह रहा? अतः मास्क पहने और कोरोना के संक्रमण से बचें और अन्य लोगों को भी बचाएं।
मास्क पहनकर आप समाज के महानायक बन सकते हैं। और यदि किसी के पास मास्क खरीदने की व्यवस्था नहीं है तो आप निःशुल्क मास्क वितरित कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई द्वारा भी प्रतिदिन निःशुल्क मास्कों का वितरण किया जा रहा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं। 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोएं और उन्हें सुखाएं। और यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो 90% अल्कोहल आधारित या कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को स्वच्छ रख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो कि दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए निर्धारित सामाजिक दूरी बनाएं और सामाजिक और जो व्यक्ति इस महामारी की चपेट में आ गए हैं उनसे शारीरिक दूरी बनाएं, लेकिन उनसे दिलों की दूरी न बनाएं। इस समय संक्रमित व्यक्ति को हम सबके भावनात्मक और सामाजिक सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाते हुए उसे इस महामारी से लड़ने और बचने के लिए प्रेरित करें। और जहाँ भी आप जाएं, जैसे कि पहली बात तो हमें सामाजिक आयोजन और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें या वहाँ जाने से बचें। और मजबूरी में जाना ही पड़े तो गाइडलाइन का इस्तेमाल करें। प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को कीटाणु रहित रखें और दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करें। छींक आने पर मुंह को पेपर नैपकिन या अपनी कोहनी से ढकें। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यह महिला किस तरह से अपने मुंह को पेपर नैपकिन या रुमाल से ढक रही है। इससे दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। लगातार तापमान की जांच कराते रहें। जब भी आप टिश्यू
दस्ताने या मास्क का प्रयोग करते हैं तो उनको काम में लेने के बाद तुरंत बंद डिब्बे में फेंक दें। इन्हें खुले में ना डालें, क्योंकि इनसे संक्रमण फैलने की पूर्ण संभावना होती है। ज़्यादा काम में आने वाली सतहों व सामानों को लगातार साफ करें, सैनिटाइजर करें। रोज़ पहनने वाले कपड़ों को प्रतिदिन साफ करें, धोएं, और अगर धो नहीं सकें तो उन्हें धूप में डाल दें। इलेक्ट्रिक उपकरणों को भी नियमित रूप से साफ करें। किचन की वॉश बेसिन, फर्श, दरवाजे के हैंडल, खिड़कियां, इनको भी लगातार साफ करते रहें। इसके अतिरिक्त आप कोरोना वायरस के लक्षणों का ध्यान रखें, और यदि कुछ लक्षण आपको नज़र आते हैं या महसूस होते हैं तो स्वयं को अन्य लोगों से दूर कर लें। इसके अतिरिक्त हम हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नमस्ते करें। हाथ मिलाने से बचें। यदि हम दूसरों से हाथ मिलाते हैं तो संक्रमण को अनजाने में फैलाते हैं। तो हाथ ना मिलाएं, नमस्ते ही करें। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, क्योंकि इससे संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। अपने नाक, आँख, मुंह को अनावश्यक छूने से बचें। यदि छूना ही पड़े तो उससे पहले अपने हाथों को धो लें या सैनिटाइजर कर लें। इसके अलावा खुले एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन दिन में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें और नियमित रूप से काढ़े का सेवन करें। यद्यपि कोरोना वायरस बहुत ही घातक है। इसके प्रभाव हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन आप डरे नहीं, सावधानी बरतें। सावधानी ही इससे बचने का उपाय है। धन्यवाद। नमस्कार।